पितृपक्ष में कुरीतियों का तर्पण करने गंगा तट पर उतरेंगे बेटियां। तर्पण कार्यक्रम में मंगलामुखी समाज भी होगा शामिल। युग दधीची देहदान संस्थान द्वारा 14 सितंबर को सरसैया घाट में होगा तर्पण कार्यक्रम। कानपुर पितृपक्ष पर युग दधीची देहदान संस्थान के बैनर तले अजन्मी बेटियों के महातर्पण कार्यक्रम को रविवार सरसैया घाट के गंगा तट पर किया जाएगा। जानकारी युग दधीची देहदान संस्थान के संस्थापक मनोज सेंगर ने पत्रकार वार्ता कर दी। इस दौरान उन्होंने बताया कि हिंदू समाज में किसी की मृत्यु होने पर शांति पाठ आदि के माध्यम से मृत व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है, लेकिन गर्भ में मार दी गई बेटियों के लिए किसी प्रकार का पूजन नहीं किया जाता। उन अजन्मी बेटियों को मोक्ष प्रदान करने के लिए संस्था द्वारा महातर्पण कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें महिलाएं अपने हाथों से जल देकर अपने वैदिक काल में मिले कर्मकांड के अधिकार का प्रयोग करते हुए महिला सशक्तिकरण की दिशा में कदम बढ़ाएंगी। बाइट मनोज सेंगर, संस्थापक युग दधीची देहदान संस्थान। जो अपने बहुत प्रगतिशील समाज बताते हैं भारतीय लोग काफी पूछ रहे हैं, वहीं बीच में ऐसा कुछ हुआ कि महिलाओं को अधिकार इसी वजह से कम हुए हैं, तो पुनः महिलाओं को अधिकार। युग दधीची देहदान संस्थान वर्ष 2011 से अनूठा कार्यक्रम कानपुर महानगर में संचालित कर रहा है, जिसमें अजन्मी बेटियों के लिए महातर्पण महिलाओं के हाथों से किया गया और ये कार्यक्रम आज वर्ष 2025 में प्रवेश कर रहा है। 15वां हमारा ये कार्यक्रम है और इसमें सबसे अद्भुत बात यह है कि महिलाएं ही तर्पण का कर्तव्य करती हैं और उन बेटियों के लिए करती हैं जिन बेटियों को गर्भ में मार दिया गया है। पूरे भारत में इस प्रकार का कोई भी कार्यक्रम नहीं है कि गर्भ में मार दी गई बेटियों को उनके मृत्यु के बाद तर्पण या उनका कोई पिंडदान या उनका कोई पूजन किया जाए। सर्वप्रथम कानपुर महानगर में युग दधीची संस्थान ने 2011 में ये अनूठा और अद्भुत आयोजन प्रारंभ किया, जिसमें उन बेटियों को हम तर्पण करते हैं जिनकी गर्भ में हत्या कर दी गई है। इसके बाद एक प्रमाण भी उपलब्ध है कि बेटियों को गर्भ में मृत्यु के बाद उनकी तर्पण की परंपरा कर्मकांड भास्कर गायत्री परिवार शांतिकुंज हरिद्वार के द्वारा प्रकाशित जो पुस्तक है, इसके पेज नंबर 252 पर मंत्र दिए गए और उन मंत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है जिन बेटियों को गर्भ में मारा गया है उनके तर्पण करते किया जाना चाहिए। उसको आधार बनाकर हम लोगों ने इस क्रम को महत्व दिया और नगर की प्रतिष्ठित महिलाओं को इसमें आमंत्रित किया और आश्चर्यजनक बात यह है कि खुलकर महिलाओं ने हमारा इसमें सहयोग किया। वे महिलाएं जो घर की दहलीज लांघ कर बाहर नहीं आती थी, वे सरसैया घाट पर खुले में सामूहिक रूप से बैठी और तर्पण के पूरे कृत्य और कर्मकांड उन्होंने पूरे किए, पिंडदान पूरे किए और देवी सीता को अपना आधार बनाया। सीता जी ने फल्गु नदी के तट पर अपने ससुर दशरथ जी का जो तर्पण अपने हाथों में किया था, महिलाओं ने स्वयं सीता बनकर उन अजन्मी बेटियों के लिए तर्पण किया और ये अनूठा कार्यक्रम इस वर्ष 14 सितंबर रविवार को कानपुर महानगर के सरसैया घाट पर प्रातः 10 बजे आयोजित किया जाएगा, जिसमें नगर की अनेक प्रतिष्ठित महिलाएं तर्पण के कृत्य में आकर भाग लेगी और इसके साथ ही नगर के गणमान्य जन उस कार्य के साक्षी बनेंगे। गंगा तट पर महिलाएं मूर्तियों का तर्पण करने के लिए उतरेंगी, ऐसा मेरा मानना है।